जो आप 6.5 साल भारत के सरकार में थे, आपने क्या विकास किया। दूसरी बात है, आप गुजरात मॉडल के लिए बोलते हैं। गुजरात में आपके सरकार प्राय 20 साल से ऊपर सरकार क्षमता में था। आप गुजरात के लिए क्या किए हैं? गुजरात में आज आप अभी देख रहे हैं, ऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। आप गुजरात के आदमी को ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, बंगाल में आके ऑक्सीजन दे रहे हैं और बंगाल में आके आप मिसलीड कर रहे हैं। ना तो लड़कियां सेफ है, ना स्टूडेंट्स सेफ है, कहीं कुछ सेफ्टी नाम की कुछ नहीं है। बीजेपी हुकूमत में सेंट्रल की हुकूमत नजर आ रही है, बीजेपी कितना अपना रोल अदा कर रही है। अगर बंगाल में अगर पीसफुल लाइफ चाहिए तो टीएमसी आए, और टीएमसी से भी रिक्वेस्ट है वो अपनी हुकूमत आने के बाद अपने वादों से ना फिरे। कमल बांध के मैदान में उतरा हुआ है, या फिर वो लेडीज हो या जेंट्स हो, सब मिलकर ये एकदम कमर बांध लिया है। और इस बार ममता बनर्जी की सिवाय और कोई नहीं है मगरी बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आज 8वें चरण का मतदान जारी है। भले ही सुबह हिंसा का माहौल हो, 2-3 जगहों पर बमबारी हुई हो, लेकिन लोग पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं, जमकर वोटिंग कर रहे हैं। पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी कतारें हैं और लोग जमकर वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इस तरह का आरोप लगाया गया है कि लोग डर के मारे, दहशत के मारे वोट नहीं देने आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो पोलिंग बूथ के एजेंट है, उनका कहना है कि लगातार यहाँ बमबारी के बावजूद भी जमकर वोटिंग हो रही है। लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ के नेता जो आज वोट देने के लिए निकले हैं, वो इस यहाँ के माहौल को लेकर क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। माहौल तो देख रहे, इतना पीस माहौल है, शांतिपूर्ण माहौल है। चुनाव मतदान लोग आ रहे हैं देने, मतदान आ रहे हैं, परंतु बहुत स्लो है मतदान पब्लिक में। पड़ सकता है क्या? हाँ, क्या इसका असर पड़ सकता है मतगणना के दिन? देखिए, मतगणना के दिन देखिए हमारे बड़ा बाजार क्षेत्र पूरे हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है। दूसरी बात है, हमारे यहाँ के जो वोटर हैं, इसमें 50% से ज़्यादा वोट आउटसाइड बड़ा बाजार रहते हैं। जो परिस्थिति हुआ था, उस परिस्थिति के कारण ये कोरोना को लेके मेरे ख्याल से परसेंटेज ऑफ वोटर बहुत कम आ रहे हैं बाहर से, आउटसाइड से। इसको लेके थोड़ा सा पोल स्लो है। तो इसका असर मतदान वाले जिस दिन काउंटिंग होगी हो सकता है, ऐसा माना जाए? मतदान में तो एडवांटेज है। पलड़ा किस पार्टी का भाई? मैं तो आपको बोलूँ दीदी का। ममता दीदी लड़ रही हैं, सब सेंट्रल फोर्स वगैरह सब पीछे पड़े हुए, फिर भी आप कह रहे हैं दीदी का पलड़ा भारी। ये बंगाल मातृशक्ति का बंगाल है। ये धरती माँ की धरती है। इसमें किसी भी महिला, ममता जी तो एक महिला है, और किसी का अपमान कभी इस बंगाल सहते नहीं है। एक महिला का अपमान सारे देश, माने आज जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिस राज्य में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके मंत्रिमंडल, ऑल एमपीज सब आके पड़े हुए हैं, सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनके। परंतु क्रिटिसाइज का कोई कारण हो सकता है। आप मेरे साथ विकास की बात करिए, मैं आपको विकास का जवाब दूंगा। या आप बोलिए, जो आप 6.5 साल भारत के सरकार में थे, आपने क्या विकास किया। दूसरी बात है, आप गुजरात मॉडल के लिए बोलते हैं। गुजरात में आपके सरकार प्राय 20 साल से ऊपर सरकार क्षमता में था। आप गुजरात के लिए क्या किए हैं? गुजरात में आज आप अभी देख रहे हैं, ऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। आप गुजरात के आदमी को ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, बंगाल में आके ऑक्सीजन दे रहे हैं और बंगाल में आके आप मिसलीड कर रहे हैं। सोना का बंगाल बनाएंगे। अच्छा, ये बंगाल में जो कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर आई है, इसका कारण किसे माना जाए? और राज्यों में तो 5 जो राज्य में चुनाव हुआ है, बहुत जल्दी 1 से 2 चरण में ही मतदान खत्म कर दिया गया। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को इसको सोचना चाहिए था। और हमारे कोरोना बहुत बढ़ गया है। आप देखिए, हमारे बड़े बाजार अंचल में किसी भी मकान में जाएंगे ना, आप देखेंगे 3-4 परिवार इफेक्टेड है। ये अगर 8 चरण नहीं करके 2 या 3 चरण में करते तो आज ये परिस्थिति नहीं होता।
निर्वाचन कमीशन एकदम पूरे अपने सर को पार्टी के हाथ में बेच दिए हैं खुद को। भारतवर्ष में ऐसा नहीं था। टीएन शेषन भी भारत के चुनाव आयुक्त थे, ऐसा नहीं था। आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष आपका एक्टिविटीज़ होना चाहिए, बट आपकी एक्टिविटीज़ निष्पक्ष नहीं है। हम लोग हैं ना किसके तरफ होगा ये कुछ बोल नहीं सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फैसल आरफी है। माहौल कैसा है अंदर का? यहाँ बिल्कुल यहाँ पीसफुल है। अच्छा, शांतिपूर्ण वोट हो रही है? यहाँ पर शांतिफुल है, बाकी दूसरे तरफ मालूम नहीं है मुझे। अच्छा, कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है अंदर? हाँ बिल्कुल हो रहा सेंट्रल है। फोर्स का सपोर्ट? हाँ सब कुछ ठीक है। हवा किस तरफ है, कुछ कहा जा सकता है? वैसे तो हवा टीएमसी की तरफ होना चाहिए, टीएमसी की तरफ होना चाहिए। अगर बंगाल को महफूज रखना है तो फिलहाल अभी टीएमसी को आना जरूरी है यहाँ। बंगाल को महफूज रखना है? जी हाँ, बीजेपी का इंट्रेंस मतलब जिस तरह हम हिंदुस्तान के सारे जहां का हालात देख रहे हैं, ना तो लड़कियां सेफ है ना स्टूडेंट्स सेफ है, कहीं कुछ सेफ्टी नाम की कुछ नहीं है। बीजेपी हुकूमत में सेंट्रल की हुकूमत नजर आ रही है, बीजेपी कितना अपना रोल अदा कर रही है। अगर बंगाल में अगर पीसफुल लाइफ चाहिए तो टीएमसी आए, और टीएमसी से भी रिक्वेस्ट है वो अपनी हुकूमत आने के बाद अपने वादों से ना फिरे। ये नहीं कि वोट जीत जाए, आफ्टर इलेक्शन वो अपनी दुनिया में सो जाए और आवाम जो है वोट देकर रोता रहे कि हमने किसको सरकार बनाया। तो यही मेरी गुजारिश है ममता जी से, अगर आपकी हुकूमत आती है तो बिल्कुल आप पहले एजुकेशन पे ध्यान दें। जिस तरह कोरोना का माहौल बन रहा है, जिस तरह लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। अभी फिलहाल ज़मीन और मस्जिद और मंदिर के मामला को साइड रखें, यहाँ इंसानियत को पहले तरजीह दें। ठीक है, छोड़िए, थोड़ा सा ओके। माहौल बिगड़ रहेगा। को लूटपाट बनाना जा रहा है, लेकिन अब लूटपाट नहीं चलेगा। मोदी जी के राज में ये लूटपाट अब नहीं चलेगा। 2 मई आओ और ममता बनर्जी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे बांग्लादेश, ये पक्का है। अच्छा, वोटिंग कैसी हो रही है यहाँ? वोटिंग देखिए सही हो रहा था, पीसफुल वोटिंग हो रहा था। यहाँ कुछ ममता बनर्जी के गुंडे लोग, किराए के गुंडे लोग, जो खरीदारी किए हुए गुंडे, जो पहले सीपीएम में गुंडागिरी करते थे, आज वो आके जो टीएमसी में गुंडागिरी कर रहे हैं, इस गुंडे लोग का कब होगा 12 निहारा ये समझ में नहीं आता है। 2 रोटी है, 1 रोटी है तवा में, ममता बनर्जी है हवा में। ये ममता बनर्जी का तुष्टीकरण का राजनीतिक। वसीम अकरम। माहौल कैसा है आज वोट देकर आप आ रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है। सेंट्रल फोर्स का सपोर्ट? सेंट्रल फोर्स का क्या सपोर्टर रहेगा हम लोग के साथ, वो तो मोदी का सपोर्टर है, वो पूरा फुल मोदी का सपोर्टर है। हम लोग दीदी का यहाँ पे वोट हो रहा है, हम लोग दीदी के लिए काम कर रहे हैं। दीदी का सपोर्टर कोई नहीं है यहाँ पे सिवाय अवाम को छोड़कर। यहाँ के अवाम, मगरबी बंगाल की अवाम ये पूरा कमल बांध के मैदान में उतरा हुआ है, या फिर वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सब मिलकर ये एकदम कमर बांध लिया है। और इस बार ममता बनर्जी के सिवाय और कोई नहीं है मगरबी बंगाल में। 294 सीट में ममता बनर्जी अकेला लड़ रही है। पब्लिक सिर्फ ममता बनर्जी के चेहरे को देखकर वोट दे रही है। अच्छा, लंच हो आपका रहा है। नाम? अली हुसैन। माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल बहुत अच्छा, शांतिपूर्ण है। किस तरफ हवा बता रही है? टीएमसी जीतेगा। TMC। तो यहाँ परिवर्तन की भी एक लहर बता रहे हैं लोग कि परिवर्तन भी हो। कोई परिवर्तन नहीं, मुंह से सब कुछ बोल रहे, मीडिया बोल रहा है, लेकिन आम जनता जो है ममता को चाहता है, इसलिए ममता ही को देगा वोटर, किसी को नहीं देगा। तो पूरा का पूरा चांस पूरा ममता बनर्जी, सब जगह ममता बनर्जी आएगी और कुछ नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत काम किया है। आप देखें पब्लिक में, दिल में ममता बनर्जी बसी हुई है, क्या करेगा। ये शांतिपूर्ण चाहिए, बंगाली हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते हैं, सुकून शांति से रहते हैं, इसलिए ममता को लाना बहुत जरूरी है। मेरा नाम मनीष बिस्सा है। माहौल किस तरफ है? माहौल भाजपा की तरफ है, परिवर्तन पूरा बंगाल में है। अच्छा, पोलिंग बूथ के अंदर का जो माहौल है वो कैसा है? पोलिंग बूथ में कहीं कहीं तो क्या है कि तृणमूल अपना काम कर ही रही है, जो कि उनका पुराना आदत है, और यहाँ के हम लोग करने देंगे नहीं। जो पुराना आदत है वहाँ भी नहीं करने देंगे। वहाँ भी हम लोग जा के कैंडिडेट के साथ वहाँ पे मतलब जैसे किया जाता है, पुलिस से प्रशासन के बोल के उनको रोका जा रहा है जितना हो सकेगा। तो माहौल पूरी तरफ भाजपा की ओर है। पूरे बंगाल में भाजपा की तरफ है, खाली जोड़ा साकुल तो पहले से भाजपा की तरफ है, तो पूरे बंगाल में भाजपा की तरफ आप देख लेंगे। 2 तारीख को दीदी को अलविदा कहने के लिए बंगाल की जनता उनको हाथ हिला रही होगी। अच्छा, माहौल ये कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन हो रहा है अंदर? देखिए पूरा पालन हो रहा है, और जो वो
आप जैसा जानते हैं कि पीछे अफवाहों में लोगों को गुमराया गया कि यहाँ लोग वोट देने ना आए, पर उसके बाद भी लोगों ने अफवाहों पे विश्वास नहीं करते हुए सत्य के रास्ते पे वोट देने के लिए, परिवर्तन के लिए और मीना पुरोहित को विजय बनाने के लिए सब रास्ते पे आ गए। मेरा नाम नीलोफर है। अच्छा, वोट देकर आ रही हैं आप? जी मैं अभी वोट देकर आ रही हूँ। माहौल किस तरफ है? माहौल ममता दी के साथ है। ममता दी के साथ है? हाँ, देखिए हमारा वोट मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी नेत्री, हमारी शेरनी यहाँ की पश्चिम बंगाल की हम लोगों ने दीदी को दिया है और हम चाहते हैं कि 2 मई जब आए तो जिन्होंने कहा था ओ दीदी, इस बार हम लोग भी कहें ओ मोदी। मतलब यहाँ परिवर्तन नहीं बल्कि फैला होगा। देखिए परिवर्तन तो हो चुका है। आप जो ये कह रही हैं कि यहाँ परिवर्तन नहीं, किसने कहा? वाम फ्रंट की जब सरकार थी तब परिवर्तन नहीं था और बीजेपी तो कभी पश्चिम बंगाल में था ही नहीं। और ये जो आज दावा कर रहे हैं कि परिवर्तन करेंगे, जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो परिवर्तन क्या होगा? अच्छा, ये सुबह कुछ दिक्कतें भी आई थी पोलिंग बूथ में, उसके बारे में कुछ कहेंगे? जी हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी कि थोड़ा सा ऑफ चल रहा था और महाजती सदन के पास में कुछ बमबारिंग भी हुई जो पूरा मीडिया ही दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। तो बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं मगर पश्चिम बंगाल की जो आवाम है वो दीदी को मांगती है। बांग्ला निजेर मेके चाय, हमें अपनी बेटी चाहिए और उस बेटी का नाम श्री ममता बनर्जी है। जैसा कि अभी आपने सुना कि सब अपने अपने तरीके का मत दे रहे हैं, यहाँ मिली जुली खबर सामने आ रही है। कुछ लोग भाजपा के सपोर्ट में है तो कुछ टीएमसी के, तो कुछ कांग्रेस के सपोर्ट में यानी कि महागठबंधन के सपोर्ट में है। वहीं सब एक दूसरे सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, बावजूद इसके लोग जमकर वोटिंग कर रहे हैं। भले पोलिंग बूथ पर ये दोपहर का समय है, लोग कम दिख रहे हों, लेकिन वोटिंग का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है और यानी कि लोग जमकर वोटिंग दे रहे हैं। कोरोना के नियमों का भी पालन हो रहा है और इसके साथ ही यहाँ किसकी तरफ हवा का रुख है ये बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब 2 मई बिल्कुल नजदीक है और उस दिन पता चलेगा कि आखिरकार बंगाल की जनता किसे बंगाल का सरताज पहना रही है। द कंटाप से कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं संपदा, कोलकाता।